केन बेतवा लिंक परियोजना भारत सरकार के राष्ट्रीय जलवायु योजना के तहत महत्वाकांक्षी और प्रमुख जल संसाधन परियोजना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जल संकट को हल करना है और इन क्षेत्रों के कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस परियोजना में केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे पानी का मार्गदर्शन किया जा सके। ये परियोजना भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन विकास निगम द्वारा लागू की जा रही है और इसमें बांध निर्माण, जलाशय और नहरों का निर्माण शामिल है। परियोजना का उद्देश्य नदियों के पानी के स्रोतों को जोड़कर समृद्ध जल आपूर्ति करना है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सांसद वीडी शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता, पन्ना में संभागीय ब्यूरो चीफ चंद्रभान सेन, पन्ना। वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक भाई प्रियन जी, भाई राजेश जी, प्रहलाद लोधी जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डप्पू मिश्रा जी, मीडिया के हमारे दोनों बंधु आशीष जी और नाम सरनेम योगेश जी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, बुंदेलखंड को एक ऐतिहासिक अवसर जो कई सालों से प्रतीक्षित था। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, 25 तारीख को खजुराहो के अंदर भारत के पहले नदी जोड़ो अभियान, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसका शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को खजुराहो पधार रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा पल और एक ऐसा क्षण कि अटल जी का सपना उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। लेकिन दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देश को बड़ी सौगात देंगे, बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देंगे। और ये सौगात केवल कोई मात्र शिलान्यास मात्र तक सीमित नहीं, ये 44,605 करोड़ की परियोजना की आधारशिला यानी विकास के द्वार खोलने का काम, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि इस देश के विकास के भागीरथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर इस परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड के 11 जिले, उसमें कुछ और भी जिले जुड़ते हैं, अपने सारे जो यहाँ के जिले हैं वो, और उत्तर प्रदेश के 4 जिले, इसके माध्यम से 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से हुई है। 62 लाख लोगों को केन बेतवा के कारण पीने की पानी की सुविधा अपने इन जिलों में लोगों को मिलेगी। तो बुंदेलखंड का ये जो सपना जो हमेशा कहा जाता था कि बुंदेलखंड तो गरीब है, बुंदेलखंड तो सूखा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की गरीबी पर लोग आलाप करने आते थे, जो आज संसद में जिस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, गुंडेजिन पर उतारू हो गए हैं। ये गरीबी पर आलाप करने के लिए राहुल गांधी आए थे टीकमगढ़ के अंदर, और उस बहन को जिसके घर आए थे उसके बाद 3 टप्पर तो उठाई ले गए, उसके बाद कभी ये सुधनी लीग में कहा गया था, लेकिन उसकी सुध लेने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बहन के सर पर छत दिया था, जिसका उल्लेख भी मैंने लोकसभा में किया था। बुंदेलखंड को समृद्ध
कैसे बनेगा? बुंदेलखंड के गरीबी के अभिशाप से कैसे दूर होगा, यही बाबा साहब चाहते थे। यही बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था। अंतिम छोर के व्यक्ति को उन गरीबों के जीवन में बदलाव कैसे का, यही तो मन के अंदर पीड़ा थी। अगर इस सपने को पूरा करने का काम कौन कर रहा है? देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं? लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसे लोग इस प्रकार की बातें करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को अटल जी के जन्म जयंती पर वो यहां पर पधार रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास को 4 चांद लगने का केवल वक्तव्य नहीं है। आज मैं देखता हूं कि इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी में तो इतिहास बन गया है कि वंदे भारत, दिल्ली से खजुराहो की वंदे भारत, जिसके बारे में आज देश के सभी वंदे भारतों में सबसे ज्यादा फिजिबल अगर कोई हो रही है तो दिल्ली और खजुराहो की वंदे भारत है। माननीय रेल मंत्री जी ने बनारस से खजुराहो को जोड़ने का काम, क्योंकि पन्ना की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। खजुराहो तो व्यक्ति आता था, मंदिर जाता था, उसके बाद फिर हो जाता था। लेकिन आज इस टूरिज्म को जो बढ़ावा मिल रहा है, उसके लिए बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूं। उनके सबके प्रयासों के कारण आज पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना का टूरिज्म और खजुराहो एक सर्किट जो बन रहा है, इसके कारण से भारत के, दुनिया के पर्यटक और डोमेस्टिक पर्यटक जो भारत का है, जो अन्य देशों में जाता था, वो आज यहाँ आता है। और लोग डिमांड करने लग गए कि मुंबई से फ्लाइट सीधे खजुराहो हो जाए, कैलकाटा से कनेक्ट हो जाए, जयपुर से कनेक्ट हो जाए। मुझे कई लोगों ने प्रयास किया, मैं अभी मिला भी था एविएशन मिनिस्टर से। तो टूरिज्म में एक बड़ा उछाल केन बेतवा के आने के बाद जो होगा, जो दुनिया के पर्यटक यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आएंगे। साथ में एक बड़ा काम जो एक अभिशाप बुंदेलखंड पर है, जो हमेशा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड से पलायन होता है। हमारे मीडिया के मित्र भी इस बात को जानते हैं कि हम सब बात करते हैं तो ये चर्चाएं होती, दिल्ली के अंदर बुंदेलखंड के लोग, सूरत के अंदर। जब केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रोजेक्ट पूरा होगा, अभी से उद्योगपतियों ने और हमारे मुख्यमंत्री के विजन के साथ, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने जो विजन के साथ एक संभागीय इन्वेस्टर